बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास के साथ, जहां बच्चों हमने यूनिट 1 पिछली क्लास में ना मिशन बुनियाद के तहत हमने यूनिट 1 की बेसिक्स को पढ़ा था बेटा। हमने ना यूनिट 1 के 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है ना बेटा। आज उसी यूनिट को मिशन अभ्यास के तहत हम आगे बढ़ाएंगे बेटा, और ये दोनों चीजें ना हमें कंटिन्यू रखनी है बेटा एग्जाम तक, जिससे ना हम एक बेहतरीन रिजल्ट को सामने रख पाए, ठीक है ना। तो आज बेटा हम मिशन अभ्यास के तहत एमपी बोर्ड से डेडिकेटेड 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाएंगे जो यूनिट 1 से हैं, ठीक है। बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी इस यूनिट की कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने में हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन स्लाइड में ये रहा, जहां बात की गई है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे बेटा, और इन 4 ऑप्शंस में से हमें ढूंढना होगा सही ऑप्शन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बात की गई है बेटा? क्वेश्चंस में बात की जा रही है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना, ठीक है ना। 140 का क्या बताना है? अभाज्य गुणन। तो ये रहे 140, फैक्टर करेंगे हम 2 7 0 और फिर 2 से यहाँ आएगा बेटा 35। अब ना 35 यानी 35 को हम 2 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तब हम इसे करेंगे 5 से। 5 7 35 और 7। इनके जो गुणनखंड मिलेंगे बेटा, वो हमें क्या मिलेंगे? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। हम मिलाएंगे, ये किस ऑप्शन से मैच करते हैं यहाँ लिख पाएंगे। 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ऑप्शन नंबर वी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन वी सही है। अच्छा, इन एमसीक्यूज को कराने का एक बहुत बड़ा मोटिव बेटा ये है, ये मिशन अभ्यास को कंटिन्यू करने का एक बहुत बड़ा मोटिव यह है कि अधिकांश बच्चों को ना एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत परेशानी होती है। तो पहले तो ना हम बेटा बेसिक्स को पढ़ेंगे, और फिर बेसिक्स के साथ ही साथ हम उस चैप्टर या उस यूनिट के एमसीक्यू को लगाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? हम यहाँ 156 के भी फैक्टर कर लेंगे बेटा। 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6 2 निम 18। अब यह ना 2 से कैंसिल नहीं होगा, रीजन क्योंकि हम ना 2 की विभाज्यता पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। आप सभी को याद होगा कि बेसिक्स वाले वीडियो में ना हमने 2 की डिविजिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। हमें पता है कि अगर लास्ट में डिजिट 9 है तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से कैंसिल करें। मतलब आंसर में आएगा बेटा 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 13 पे घात 1। आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर वी, ठीक है ना बेटा। आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या? ठीक है ना। ये ना बाइलिंगुअल इसलिए दिया बेटा कि हम ना यहाँ से यह क्लियर कर दें कि दोनों ही मीडियम वाले यहाँ आसानी से अपनी चीजों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 196 फैक्टर करते हैं बेटा हम। 196, ठीक है। फिर 2 चौको 8, 2 निम 18। आगे बढ़ेंगे 2 7 से, क्योंकि 49 ना 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 7 सत्ते 49, फिर 7 7 एकम 7। तो बेटा 196 के जो फैक्टर मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ये मिल चुके। यहां से हमें क्या मिलेगा कि 2 पे घात कितनी है बेटा? 2 है, और 7 पे घात कितनी है? ये भी 2 है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि घातों का योग क्या?
तो यहाँ 2 घात और 2 घात, इनका योग कितना होगा बेटा? इनका योग होगा 4। मतलब आंसर कौन सा सही है? आंसर सही है बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? कौन सा आंसर सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ लिख कर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, कितनी वैल्यू बेटा? वैल्यू है 3825, ये वैल्यू है। इनके क्या करने हमें? अभाज्य गुणनखंड निकाल। ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चंस को ऐसे कर चुके हैं। लास्ट में 5 है तो सीधी सी बात है कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हटाइए 2 को। 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 2 7 8 15 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ गए तो 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। एक बार फिर से देखते हैं तो 2 1 3 7 और 3 10 5 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना बेटा? 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। चलिए अब ना इन्हें ऐड ऑन करते हैं, देखते हैं ये 3 से डिवाइड है या नहीं। 4 5 9 2 11 बिल्कुल नहीं है। अब ना वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं है, तो फिर हम मूव ऑन करके कहाँ पहुंचेंगे बेटा? हम पहुंचेंगे 5 के पास। चलिए 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17 हो गया ना? इनके फैक्टर लिखेंगे। 3 2 बार है 3 पे घात 2 गुणा 5 2 बार है 5 पे घात 2 गुणा 17। ये रहे फैक्टर, मैच करिए। 3 पे घात 2 5 पे घात 2 गुणा 17। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड। चलिए वैसे इस क्वेश्चन को ना हम लोग एक बार कर चुके हैं, फिर से ट्राई करते हैं। अब 5 5 10 मतलब 5 से ही घटेगा। 5 एकम 5 0 0 1 हो गया। इनके बाद यह 5 से तो नहीं घटेगा, फिर 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो इकाई अंक को डबल करो और घटा दो। 100 में से 2 घटाएंगे 98। 98 को देखिए 7 से डिवाइड है। 7 बन जा 7 4 जा बिल्कुल है। तो फिर इसे किससे कैंसिल आउट करेंगे? 7। 7 एकाम 7, 3 यहाँ आएंगे। 7 चौका 28, 7 या 21 हो चुका। अब 7 से भी नहीं होगा, तो 7 के बाद 9 10 इनसे तो होगा ही नहीं। 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 एकम 11, 3 यहाँ 11 तिया 33, फिर इसके बाद 13 एकम 13। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड बेटा कितने हैं? टोटल अभाज्य गुणनखंड है बेटा 4। कितने हैं? 4। ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 96 और 404 के HCF बताइए। तो सबसे पहले तो नाम 96 96 के फैक्टर करेंगे। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गए। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। फैक्टर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या है? नेक्स्ट वैल्यू में है 404। शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 1। अब 101 किससे कैंसिल? 3 से बिल्कुल नहीं, 5 से हो ही नहीं सकते, 7 से 1 के डबल 2 98, यही आया ना? अब 98 को डिवाइड करके देखते। देखिए जैसे 10 है, 1 के डबल 2 8, बिल्कुल नहीं है। 7 से भी नहीं है। 8 9 10 हटाइए 11 नहीं है। 12, 12 से होगा? नहीं होगा। 13 से नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब यह एक कैसी संख्या मिल गई आपको? यह एक अभाज्य संख्या। ठीक है ना? कैसी संख्या है?
अभाज्य है, मतलब इसे इसी से कैंसिल आउट किया जाए। चलिए कोई नहीं, 96 को लिखते हैं बेटा। 2 गुणा 2 कितनी बार 2 है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, 4 हो चुके ऑलरेडी, 5 उसके बाद 3, फिर नीचे लिखेंगे 404। इनके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। यह रहा एक कॉमन और एक कॉमन ये रहा, मतलब आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 2 दूनी 4। तो 96 और 404 का HCF कितना है बेटा, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 और 20 का LCM क्या है, नॉर्मल से सवाल है, इजी, जिन्हें आप भी कर पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। फिर पहले लिखिए आप 6, फिर 20, 2 3 6 10, 3 के 3 और 2 पंचे 10, फिर 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5, हो गए। एलसीएम में इस तरह से करना होता है, तो लिखते हैं 6 व 20 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 15 21 का HCF बताइए। तो देखिए 12 के यहाँ फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4 3 12, फिर 15 के फैक्टर लिखेंगे, 3 गुणा 5, फिर 21 के फैक्टर लिखेंगे, 3 गुणा 7, यही होंगे ना। अब इनमें बताना है HCF, क्या बताना बेटा, HCF। द HCF और 12 15 21, तो HCF में कॉमन वैल्यू ढूंढनी, ये रहे HCF। तो क्या मिला HCF, 3। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 9 25 का LCM बिल्कुल वैसे ही होना, बस यहाँ वैल्यू थोड़ी सी अलग है, तो थोड़ा बड़ा आंसर आया है ना। चलिए करते हैं। 2 चौको 8 9 25, 2 दूनी 4 9 25, 2 एकम 2 9 25। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे 2 से तो कैंसिल आउट कर चुके ना, तो 2 के बाद नंबर आएगा 3, 1 3 3 9 25, फिर 3 एकम 3 और 25, इसके बाद 25 5 एकम 5। देखिए समझिए, पहले 2 से, क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यू से कैंसिल आउट करेंगे। 2 चौको 8 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 त्रिका 9 3 एकम 3, फिर 25 5 एकम 5। टोटल वैल्यू जो आई है उसे लिख लीजिए। 2 2 2 3 3 5 5, ये रही टोटल वैल्यू। चलिए गुणा करते हैं। 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, गुणा 3 त्रिका 9, तो 200 और 9 कितने हो गए, 1800। क्लियर है। मतलब 8 9 25 का जो एलसीएम मिलना है ना हमें, वो कितना मिलना है बेटा, वह मिलना है 1800। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या है। अच्छा वहां तो ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, अंक दिए गए थे जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक्स लगा रखी है ना यूनिट 1 की। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता अब करना क्या है, मौसा कैसे मिलेगा। तो समझिए, इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखें। बात हो रही है 2 अभाज्य संख्या में, मानिए मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 5। क्लियर है, दोनों अभाज्य हैं। या मैं लिख सकता हूँ 2 और 5, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। केवल ये देखना है कि दोनों अभाज्य होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, द HCF ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स, दोनों अभाज्य या प्राइम नंबर होने चाहिए। चलिए, तो जैसे मैंने लिखा 3 एंड 5, अब मैंने 3 को कैंसल आउट किया है, 3 को, तो 3 बन जाए 3। और जब मैं 5 को कैंसल आउट करूंगा,
तब क्या आएगा 5 बन जा 5 हो गया ना। अब देखिए 3 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 1, 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 1। हो गए। मतलब कभी भी बात आ जाए, क्या बात आ जाए कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF बताइए, नो डाउट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सहभाजी अभाज्य संख्याओं का लासा क्या हो सकता है? पॉइंट समझ। दो सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक संख्या है 2 और दूसरी है 3, दोनों ही सहअभाज्य है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कट रही। अब मैं बात करूं इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम निकालने का एक सीधा सा फंडा है, 2 तिया 6। अब मान ली मैंने संख्या दे दी 5 और 7, दोनों ही सहभाज्य है। अगर ये भी समझना आए तो मैंने दे दी 6 और 15, ये भी अभाज्य है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इनके मल्टीप्लाई कर ही देंगे, तो आंसर क्या आएगा, उनके गुणनफल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख ली मैंने, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये भी लिख ली मैंने। ये रही सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये रही सबसे छोटी भाज्य। अब इन दोनों के बीच का HCF बताना है आपको, तो समझिए 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 1, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2, यही होंगे ना। कॉमन ढूंढिए, 2 दोनों में कॉमन है, मतलब ये बेटा कि अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो HCF है वो कितना मिलेगा बेटा, वह मिलेगा आपको 2। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 और 91 का एलसीएम बताइए। देखिए कोई भी संख्या आपको ऐसी मिलती है जिनके फैक्टर आप कर पाए, मानी मैंने 26 के फैक्टर किए तो मुझे मिला 2 गुणा 13। क्लियर है। ऐसे ही मैंने 91 के फैक्टर किए, मुझे मिला 13 गुणा 7। देखिए क्या मिल गया बेटा, 13 गुणा 7 है ना। तब इनमें एलसीएम ढूंढना है। देखो HCF में क्या होता, मानिए इसका HCF पूछा जाता, क्या पूछा जाता बेटा, HCF पूछा जाता है ना। तब हम क्या करते समझिए, तो हम क्या करते ना, हम कॉमन वैल्यू लिख लेते, आई मीन टू से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या लिख लेते बेटा, हम 13 लिख लेते। ठीक है ना। जबकि जैसे ही बात की जाएगी बेटा जी एलसीएम की, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को लिखेंगे, फिर हम 13 को लिखेंगे और हम 7 को लिखेंगे। मतलब यहाँ किसी भी वैल्यू की पुनरावृत्ति नहीं होगी, पर लिखनी ओवरऑल सभी वैल्यू। अब इनके गुणा कर लेते हैं हम, 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 चुक 52, 5, 13 एकम 13, 13 और 5 हो गया 182। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह सही है बेटा जी। क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि यदि P और Q दो भिन्न अभाज्य संख्या है तो उनका HCF बताइए। देखिए मैंने बहुत बार बताया है आपको कि एग्जामिनर आप लोगों को कैसे फंसाता है। समझिए एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम बनाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वह पेपर को एनालाइज करके बनाता है कि आप ना थोड़ी सी लैंग्वेज में घूम जाएंगे। जैसे यहाँ P क्या है, P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और Q क्या है, Q भी एक अभाज्य संख्या। हो गया ना। अब बात ये हो रही है कि इन दोनों का HCF बता। क्या बताना बेटा, HCF बता। तो मैंने पहले भी बताया था कि कहीं भी कोई संख्या अगर अभाज्य है और उनके HCF की बात की जाएगी तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब संख्या एक दूसरे को काटेगी नहीं तो HCF में कॉमन वैल्यू आएगी कैसे, मतलब आंसर होगा सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर ए इक्वल क्या है बेटा, ए इक्वल है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, वी इक्वल क्या है बेटा, एक्स वाई क्यू। तुमसे पूछा जा रहा है इनका HCF बताओ। तो हम ना पहले ए के फैक्टर लिखेंगे बेटा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स
इंटू वाई इंटू वाई। हो गया ना बेटा। इसके बाद हम लिखेंगे v के फैक्टर। v में क्या मिल रहा है, x इंटू वाई इंटू वाई। चलिए कॉमन ढूंढिए। पहले नंबर पे कॉमन मिला x, हो गया। सेकंड ऑप्शन में हमें कॉमन मिला भाई y, और थर्ड में भी हमें क्या मिला, y। यही तो मिलेगा ना। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही है अभी HCF की, तो हमें कॉमन ढूंढना है। हम क्या लिख पाएंगे कि a व v का HCF इक्वल क्या होगा, a और b का HCF, यहां से x कॉमन मिली, यहां से y स्क्वायर, मतलब x y स्क्वायर। क्लियर है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, करने है फैक्टर, और फैक्टर में से आपको कॉमन ढूंढना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ कह रहे हैं कि 15 के समान अब एलसीएम निकालिए। तो पहले तो ना मैं a के बराबर जो वैल्यू है उसे लिखना चाहूंगा। क्या वैल्यू बेटा, वैल्यू है सॉरी क्या वैल्यू बेटा, एक्स बाई क्यू। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एक्स बाई क्यू। और v के साथ क्या वैल्यू बेटा, तो v के साथ है एक्स बाई, जस्ट 1 सेकेंड, इस वैल्यू को यहाँ दोबारा से लिखते हैं जिससे आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि अगर वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है कि उसे गलत होना ही हो, है ना। तो पहले वैल्यू देखते हैं। देखिए एक ही वैल्यू में क्या है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर बेटा, क्या है एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा एक्स क्यू वाई, और v की वैल्यू में क्या, एक्स वाई क्यू। हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, आप पूछ रहे हैं एलसीएम। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम के लिए। a इक्वल एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ए में क्या है, एक्स पे पावर 3 है 3 बार लिख दिया, वाई पे पावर 2 है 2 बार लिख दिया। अब आते बेटा जी बी पर। बी में एक्स एक बार लिखेंगे, और वाई कितनी बार लिखना है, 3 बार। हो गया ना। कॉमन ढूंढिए, यहां से ये रहा कॉमन। सेकंड क्या कॉमन है, सेकंड में ये रहा कॉमन, थर्ड में ये रहा कॉमन। हो गया ना। तो इन्हें एक एक बार ही लिखना हो। क्लियर है। तो फिर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मोस्टली अगर इतना सारा चीज ना आपको समझ ना आए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक भी है जहां से आप एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। हालांकि एचसीएफ में परेशानी होगी, एचसीएफ के लिए हम सीधे मेथड पे आ जाएंगे। ट्रिक क्या है बेटा, जब भी कभी आपसे बात की जाए किसकी, एलसीएम, किसकी बात की जाए बेटा जी, एलसीएम की, तो आप ए और बी के इक्वल में जो वैल्यू है ना, वहां की हाईएस्ट वैल्यू को लिखो। जैसे यहाँ हाईएस्ट क्या है, यहाँ हाईएस्ट है एक्स क्यू, और यहाँ हाईएस्ट क्या है, यहाँ हाईएस्ट है वाई क्यू। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हाईएस्ट एक्स क्यू लिख लिया, यहाँ से हाईएस्ट वाई क्यू, मिल गए आपको एलसीएम। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 52 और 130 का एचसीएफ क्या होगा, तो ये आप कर भी पाएंगे। जैसे 52 के मैंने फैक्टर लिखे, 2 फिर 26 फिर 13, यही होगा ना कंप्लीट। देख लीजिए अब 52 के 13 चुको 52। अगर यहाँ से समझ ना आए, पहाड़े तो आप सभी को आते होंगे ना, तो हम पहाड़े से भी काम चला सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बता दूं आपको, है ना, जिससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिले, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए 52 के फैक्टर मैंने लिखे 13 गुणा 4, और 130 के फैक्टर मैं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, 13 गुणा 10। क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि एचसीएफ क्या, यही बात हो रही ना, ये रहे कॉमन। क्लियर है। तो एचसीएफ क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 510 और 92 का एलसीएम, इसे आप स्वयं करेंगे क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 70 और 125 से विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल देती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जहां तक है ना, अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए।
तो फिर मेरा यहाँ लिखने का मोटिव क्या रहा कि नहीं सर आप तो परेशान करने के लिए लिख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप सब लोगों ने वो प्रेस विज्ञप्ति पढ़ ली होगी जो एमपी बोर्ड पोर्टल के द्वारा जारी की, जिसमें ये कहा गया है कि इस बार जो एग्जाम होंगे ना उनका हार्ड का लेवल बढ़ा दिया, उनके हार्ड का लेवल बढ़ा दिया गया। अब जब ऐसा होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन में? देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड्स बोथ 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं कि हुआ है सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बनाते। तो 70 को विभाजित करने पर शेषफल 5, 125 को विभाजित करने पर शेषफल 8। 70 को विभाजित करिए, क्या मिलेगा? 65। और 125 को विभाजित कर 15, 8, 117, यही बचे ना। देखिए यहाँ 65, यहाँ 117। अब आप एक बार ऑप्शन मिलाइए, क्या इन ऑप्शन से इन्हें डिवाइड किया जा सकता? पॉसिबल है? ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। 65 से एक वैल्यू तो होगी, दूसरी यह भी नहीं होगी। मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा 13, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा है ना, वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 5 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होती है? देखिए पहले वाले में बात की गई थी बड़ी से बड़ी, है ना, ये समझना होगा। एग्जामिनर यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देता है, छोटी से छोटी। आप भूल जाओगे, आपको लगेगा ना नहीं नहीं सीधे सॉल्व करना है। और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्या लिख के दे रहे हैं? व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। एक मिनट बेटा, स्लाइड निकल गई है, उसे दोबारा से लगाता हूँ और आगे बता, है ना। ये क्वेश्चन था, क्या कह रहे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी से बड़ी हम कर चुके हैं, क्या मिला हमें? बड़ी से बड़ी में हमें क्या मिल गया बेटा? हमें मिल गया 30, यही मिला था ना हमें। सॉरी, हमें इस क्वेश्चन में क्या मिल गया था बेटा? 13। जबकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। यहाँ बात हो रही है छोटी से छोटी, समझिए। सबसे पहले इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 24 है। अब आप यह बताइए 24 सबसे डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से बिल्कुल है, 4 से है, पर ना ये 5 से डिविजिबल नहीं है, हटाइए इसे। अब सबसे छोटी से छोटी की बात हो रही ना, तो सेकंड वैल्यू के पास चलते हैं। 30। 30 किस किस से डिवाइड? 30 ना 1 से है, 2 से है, और इसके अलावा क्या 30 को 3 से डिवाइड कर सकते? बिल्कुल। और और आगे बढ़े तो 30 को क्या हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे? 4 से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हटाइए, इसे भी हटाइए। अब बचे क्या है? 60। क्या बच रहे हैं बेटा? 60। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? मतलब हमारा आंसर क्या मिलेगा बेटा हमें? देखिए हमें आंसर मिलेगा 60, है ना। आंसर क्या मिलेगा बेटा? 60 मिलेगा। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया बेटा, अब ना पैटर्न चेंज हो चुका। अभी तक ना सीधे अभाज्य गुणनखंड किए और आंसर निकला है। अब पैटर्न चेंज है बेटा। पैटर्न में क्या है? 306, 657 बराबर 9। मतलब यहाँ आपको दिया गया है बेटा जी पहली संख्या, क्या दी गई है? पहली संख्या कितनी है? 306। दूसरी संख्या कितनी? दूसरी संख्या बेटा 657। और साथ ही साथ आपको एलसीएम क्या दिया गया है? एलसीएम है 9। सॉरी, ये एलसीएम ना होके क्या है बेटा? एचसीएफ है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या, यही है ना फॉर्मूला। अब देखिए वैल्यू क्या दी जा रही है, हमें वैल्यू में दिया जा रहा है HCF 9 इंटू LCM। और इसके बाद पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या में बेटा 306, दूसरी में 657 हो गया। इस 9 को यहाँ डिवाइड में लेके जाए तो ना LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे कितने हैं 9, 9 से कैंसल आउट करिए, 6 3 9 कट जाएंगे तो 9 3 27, 2 यहाँ गए, 3 यहाँ गए, 9 चौको 36। मतलब एल हमें क्या मिलेगी, एल हमें मिलेगी 657 गुणा, क्या मिला गुणा करने पे 34, गुणा कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा आंसर तो देखिए बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट बेटा, ठीक है ना, यहाँ जगह करनी है स्लाइड पे, उसके बाद आपको बता, चलिए शुरू कर, हो गया। किसके गुणा करने हैं तो देखिए वैल्यू में क्या है 657, गुणा करने हैं आपको 34। चलिए शुरू करें, 4 7 28, 4 5 20, 22, 4 24, 2 26 हो गया ना। एक बार और देखिए, 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 हासिल 2, 4 6 24, 2 26 हो गया ये। सेकंड ऑप्शन में क्या है? देखिए 3 के गुणा, 3 7 21 हासिल 2, 5 15 1 16 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। चलिए आगे बढ़ा, 8 3 8 यही आएगा, बिल्कुल नहीं, 6 और 6 क्या होंगे 12 हो, क्या होंगे बेटा 12। वहां से लेके यहाँ 9 2 11 और 1 12 की, तो यही तो है 22,238। एक बार और देखते हैं, देखिए 8 के सीधे 8, 2 और 1 3, 6 6 12 की 2 हासिल 1 9, यहाँ देखिए 8 ये सीधे आ गए बेटा, यहाँ 2 और 1 3, 6 6 12 ये रहे, उसके बाद 9 2 11 में एक हासिल जुड़ेंगे 12 और 1 में ये कैरी जुड़ गई, तो 22,238 ये है रहा आपका आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का HCF कितना है बेटा 27 है, उनका LCM 62 है। तो संख्या देखिए, सॉल्यूशन ना डिटेल्ड में इसलिए करना होता है कि हमें नंबर मिलते हैं, यहाँ पता है MCQ है, तो हम डिटेल में बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM गुणा HCF बटे कोई भी संख्या और बराबर में एक संख्या। ठीक है ना, यही तो है फॉर्मूला। चलिए शुरू करो। अब सबसे पहले लिखना होगा LCM की जगह 162, फिर HCF की जगह 27 और संख्या की जगह क्या है 54। तो 27 दूनी 54, 2 8 16, 2 1 2, आंसर क्या है 81। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दो संख्याओं का गुणनफल 1800, 1800 बहुत अच्छी बात है, HCF 10 है और भी अच्छी है, LCM ज्ञात करनी। ठीक है ना, यही है। देखिए गुणनफल है 1800, HCF कितना है 10, ज्ञात क्या करना है LCM, 0 से 0 कैंसिल 180 आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन। दो संख्याओं का LCM और HCF 40 और 14, 40 और 4, 40 है और कितना है 4 है। और आगे क्या है, यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी बतानी। मानी मैंने एक तो 8 लिख ली, दूसरी लिख ली x, तो क्या होगा x बराबर 40 गुणा 4 बटे 8, 4 दूनी 8, 2 से 20, x बराबर कितने 20, यही आया ना। देखिए 40 गुणा 4 ये तो LCM HCF है, संख्या में 8 गुणा x है, 8 अपॉन में 8 45, 5 को 20 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या दो संख्याओं का HCF और LCM 380 पॉसिबल है? पॉइंट समझना मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि HCF आपको दिए जा रहे हैं 16 और आपको LCM दिए जा रहे हैं 380। अब प्रॉब्लम ये है भी, यह पूछ रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्या ऐसी कोई संख्या बनना संभव है? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें 380 लिखने हैं और डिवाइड कर, ठीक है ना। किससे डिवाइड करना है ये भी तो एक प्रश्न है। तो डिवाइड करना है किससे? HCF से। चलिए 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, 6 जीरो, डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? 4 के वर्गमूल क्या होते हैं? 2, 9 के 3, 16 के 4 और √7 की। तो √7 ही रहेगा बेटा, है ना, क्योंकि देखो 4 ना परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 9 के भी परफेक्ट है और 16 के भी, जबकि 7 की कोई परफेक्ट नहीं। हम पढ़ रखे हैं कि जहां परफेक्ट रूट ना, क्या नाम है बेटा? परफेक्ट रूट। यदि ये ना होना तो फिर उन्हें हम कहाँ रखेंगे? उन्हें हम रखेंगे बेटा अपरिमेय में। कहाँ रखेंगे? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय मतलब समझ रहे हैं आप? P/Q की फॉर्म में किसे लिख पाएंगे? √2 को जी बिल्कुल नहीं, √3 को बिल्कुल नहीं, √5 को नहीं। हाँ, जीरो को हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम जीरो को कहाँ काउंट करेंगे? परिमेय संख्या में काउंट करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या? यही तो पूछा गया है। पाई को हम कहाँ रखें? ठीक है ना बेटा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक में करा रखा, ये रहा आपका होमवर्क। इसे आप बेसिक से पढ़ के करें, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है बेटा, यदि दो संख्याओं का HCF 13 है और गुणनफल 2197, ऐसे क्वेश्चन भी अभी किया हमने, है ना। जस्ट लास्ट क्वेश्चन कुछ हद तक ऐसा ही था। क्या करना था? यहाँ HCF लिखना था गुणा LCM और इक्वल में क्या लिखना था बेटा? इक्वल में लिखना था गुणनफल। और हमें रखने थे 2197 डिवाइड बाई 13, 13 से काट देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 13 एकम 13, ठीक है ना। अब आप काट के निकाल सकते। 13×6 78, 13×9 117। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्या। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ना हम ना केवल समझकर ही कर पाएंगे। देखिए अगर कहीं आपको लिखा मिला 40 और 50, आप कुछ भी ना समझे, पांचवी छठवीं सातवीं इन कक्षाओं में आपने ना गुणनखंड निकालना सीख रखा है तो आप कर पाएंगे। पर ऐसे क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF बताइए। मैंने ना पहली क्रमागत में 2 लिखा और दूसरी क्रमागत में 4 लिखा। 2 के फैक्टर 2 गुणा 1, 4 के फैक्टर 2 गुणा 2। तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू मिली है, जिसे हम HCF बोल देते हैं, वो कितनी मिलेगी? 2। ऐसा नहीं है कि ये संख्या मैंने लिखी इसलिए मिला है। आप कोई भी बस एक बात ध्यान रखनी है, ये संख्या कैसी होनी चाहिए? कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव क्या होता है? आपने गिनती पढ़ी होगी, 1 फिर 1 + 1 जब जाके आएगा क्या? 2, फिर 2 + 1 जब जाके आएगा 3, क्योंकि यह एक कंसेक्यूटिव फॉर्म, क्रमागत तरीका है। ऐसे ही लिखना है आप, है ना। अगर आपने पहले x लिखा फिर x+2 फिर x+4, ऐसे लिखना है। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है, दो क्रमागत पूर्णांकों का LCM क्या? समझिए कैसे निकलता है। दो क्रमागत पूर्णांक, मैंने गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं कंसेक्यूटिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म में बेटा? कंसेक्यूटिव फॉर्म में, ठीक है ना। कैसी फॉर्म में? ये कंसेक्यूटिव फॉर्म में। अब ना यहां से मैं दो नंबर्स ले लूं, 2 और 3 ले ली, 4 या 5 ले लिए, 98 या 99 ले लिए, कुछ भी ले लो।
इन संख्याओं का एलसीएम कब मिलेगा? जब इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो नो डाउट आंसर क्या होना चाहिए? देयर प्रोडक्ट, उनका गुणनफल। क्लियर है बच्चा? चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? जब कभी ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं और वहां कोई संख्या रूट में है तो आप नो डाउट वहां आंसर क्या लगा लेंगे? रूट वाली संख्या आपकी हो जाएगी इरेशनल, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना बेटा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। प्रश्न है बेटा, यदि कोई संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य, किससे विभाज्य? 9 से भी विभाज्य और 10 से भी विभाज्य, दोनों से विभाज्य, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? समझिए, 9 की डिविजिबिलिटी से भी विभाज्य, 10 की डिविजिबिलिटी से भी विभाज्य, मतलब इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा क्या मिलेगा बेटा आपको? 90 मिलेगा, है ना? तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 90 से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहा गया बेटा, निम्न में से कौन सी संयोजित संख्या, समझ लीजिए, फॉलोइंग कंपोजिट नंबर। अब संयोजित संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड बने। अभाज्य क्या बन जाए बेटा जी? गुणनखंड बन जाए। उन्हें हम कहाँ रखेंगे? संयोजित संख्या में रखेंगे, कंपोजिट नंबर में रखेंगे। क्लियर है? तो देखिए, दो, दो के फैक्टर करना आप, 2 गुणा 1 बिल्कुल नहीं, हटाओ इसे। 3, 3 गुणा 1 इसे भी हटाओ। 7, 7 गुणा 1 इसे भी हटाओ। जबकि 9 के फैक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहा है? 3 गुणा 3। तो आंसर में क्या आएगा बेटा? डी। ठीक है ना? आंसर में आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, 4.5.75 का एलसीएम बताइए। अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर क्या है बेटा, इस बार एग्जाम शेड्यूल थोड़ा सा हार्ड है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए। क्लियर है? चलिए ट्राई करते हैं। पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100। तो 5 9, 5 9 45, 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5, पचम 25, और 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15, 5 को 20। तो संख्या क्या मिली बेटा? संख्या मिली 9/2 व 3/4। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। समझिए, कभी भी कोई संख्या भिन्न रूप में है ना, तो उनका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं बेटा? अंश का निकालेंगे एलसीएम। क्या करेंगे बेटा? अंश का एलसीएम। और हर का क्या होगा बेटा? हर का होगा HCF। ठीक है ना? तो चलिए पहले अंश का एलसीएम निकालते हैं। 9 व 3, तो इनका एलसीएम क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा 9। क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। मैं पेन बदल लूं जिससे आपको समझ आ जाए। क्या मिलेगा बेटा? 9। ऐसे ही 2 और 4 का, 2 व 4 का HCF क्या मिलेगा बेटा? तो यह मिलेगा 2, मतलब संख्या आएगी 9/2। क्लियर है? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो आंसर सही क्या है? 4.2। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहे बेटा आपके 30+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो अब ना आगे से बेटा हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग ना मिशन बुनियाद और मिशन अभियान के तहत आपके एग्जाम से संबंधित कंप्लीट कंटेंट को सॉल्व करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना? तो जितने भी प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे हम, वो सारे प्रैक्टिस सेशन बेटा मिशन अभ्यास के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अपन अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए यूनिट 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा यूनिट 2 की बेसिक्स को। ठीक है ना? जब बेसिक्स और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, फिर हम चलेंगे उनकी प्रैक्टिस की। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर अगले वीडियो। धन्यवाद।
बाहर कुआं था। राज बुलाना है।